हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग कल कार्बोहाइड्रेट का वीडियो देख रहे थे। उसमें क्या था, मैंने वीडियो पॉज किया पानी पीने के लिए, फिर उस पर वीडियो बंद ही रह गया। मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर गई, लेकिन वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं, वो 12 मिनट के बाद सब खत्म हो गए। तो स्टार्च तक हम लोग पढ़ लिए थे, तो यहाँ से आज देख लेते हैं स्टार्च क्या है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के थे, कौन कौन? मोनो और डाई और पॉली। ठीक, तो पॉलीसेकेराइड के प्रकार हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, डेक्सट्रिन। ठीक, स्टार्च वनस्पत जगत यानी पेड़ पौधे, प्लांट से ही स्टार्च प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जौ, रागी, साबूदाना आदि अनाजों में यह 70 से 85% तक पाए जाते हैं। जड़ एवं तने वाली सब्जियों में यह 20 से 35% उपस्थित होते हैं। अगर प्रश्न पूछ ले कि जड़ वाले सब्जियों में एवं तनों में कितने % कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कितना होगा? 20 से 35%। ठीक, सूखे बीज जैसे मटर, सेम, ग्वारफली आदि में 40% तक स्टार्च होता है। कितने में? सूखे बीज वाले में क्या कितना होगा? 40%। जड़ और तने वाली सब्जियों में 20 से 35%, और चावल, बाजरा, रागी में 70 से 85%। ठीक, यही सब मेन चीज़ होते हैं, इन सब पे आप लोग ध्यान दिया करिए। अब क्या है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन क्या है? यह जीवित मानव एवं जानवरों की यकृत एवं मांसपेशियों में पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में जब हम लोग ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है? यकृत में कितने परसेंट? 200 ग्राम। मांसपेशियों में 350 ग्राम। ये इतना क्या होता है? स्टोर होता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। जब शरीर को आवश्यकता पड़ती है, जैसे व्रत, उपवास, बीमारी, यात्रा आदि के कारण जब भोजन नहीं मिल पाता है, तब यही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 550 ग्राम तक ग्लाइकोजन जमा होता है। इनमें से देखिए, याद दे दिए क्या, 350 ग्राम मांसपेशियों में और 200 ग्राम यकृत यानी लीवर में जमा होता है। मसल्स में कितना? 350 ग्राम, और लीवर में कितना? 200 ग्राम जमा होता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज ग्लूकोज की कई इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इसमें ग्लूकोज अणु सीधी एवं शाखाओं वाले श्रृंखलाओं में आकर जुड़ते हैं और सेलुलोज का निर्माण करते हैं। सेलुलोज अनाज, दाल, फल। सेलुलोज क्या है? अनाज, दाल, कहाँ गया? अनाज, दाल एवं सब्जियों के छिलकों में रेशे के रूप में विद्यमान होते हैं। यानी जब सेलुलोज कहाँ पाया जाएगा? जो भी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उन सारे फलों, उन सारे छिलकों के नीचे जो होता है वहीं विद्यमान होता है। ठीक, हमारे भोजन में सेलुलोज की काफ़ी महत्व है। हालांकि मनुष्य के शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि इन पर पाचक रस एमाइलेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, पाचक रस कौन है? एमाइलेज है, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पाचन क्रिया में ये हेल्प करता है। ठीक, अब क्या है? हेमीसेलुलोज। दाल, अनाज के छिलकों में यह बहुतायत पाया जाता है। पैक्टिन क्या है? ये पके फलों के छिलकों एवं गूदों में पाया जाता है। कुछ जड़ वाली सब्जियों में भी पाया जाता है। यह पके फलों के छिलकों के ठीक नीचे उपस्थित होता है। डेक्सट्रिन क्या है? डेक्सट्रिन क्या है? ताप के संपर्क में आकर स्टार्च डेक्सट्रिन में बदलने लगता है। ताप यानी जैसे हीट पड़ता है, कोई भी चीज़ क्या है? तवा गरम। डेक्सट्रिन क्या है? ताप के संपर्क में जब भी क्या है? चावल होता है, नीचे जल के ब्राउन हो जाता है। रोटी पे जो चकत्ते पड़े होते हैं जले हुए, ये सब क्या है? ये सब डेक्सट्रिन का प्रभाव है। ताप क्या है? ताप के संपर्क में जब आते तभी चीज़ें होती है। अब क्या है? कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव। ठीक, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा? इफेक्ट ऑफ लो इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, क्या होगा? वजन का कम हो जाना, थकावट एवं कमजोरी, शारीरिक विकास अवरुद्ध होना, स्वभाव में घबराहट व चिड़चिड़ापन आना, शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाना, शरीर के आंतरिक अवयवों का विकास अवरुद्ध हो जाना, क्योंकि प्रोटीन का उपयोग निर्माणात्मक कार्यों में नहीं हो पाता है। सॉरी, क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन का कार्य बॉडी बिल्डिंग का, टिश्यू मरम्मत का। ठीक, ऊतकों की मरम्मतों का प्रोटीन ये कार्य करता है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो प्रोटीन भी तो एनर्जी देता है। प्रोटीन एनर्जी देता है, फिर उसके बाद जब प्रोटीन खत्म हो जाएगा तो फैट एनर्जी देता है।
जब फैट एनर्जी देने लगता है तो क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे डेथ के मुख में जाने के लिए तैयार होने लगता है। ठीक, तो क्या है, पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, एनर्जी देना। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो हमारे शरीर को तो एनर्जी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या होगा, फिर प्रोटीन अपना कार्य छोड़ करके तुरंत शरीर को एनर्जी देने लगेगा। तो प्रोटीन का कार्य क्या है, बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी निर्माण का। तो निर्माणात्मक कार्य बंद हो जाएंगे हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर का डेवलपमेंट भी रुक जाता है। और प्रोटीन क्या करेगा, अपना कार्य छोड़ करके कार्बोहाइड्रेट का वर्क करने लगता है। अब क्या है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना। भाई जब हमारे शरीर में मांस कम होने लगेगा, हम दुबले होने लगेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है त्वचा हमारी सिकुड़ने लगेंगी, कुपोषण के लक्षण दिखने लगेंगे, पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाएंगे। ये सब क्या था, कार्बोहाइड्रेट की कमी के प्रभाव हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के क्या प्रभाव हैं। दैनिक आहार में कार्बोज की अधिकता से मोटापा हो जाता है। मोटापा से शरीर की स्फूर्ति तथा काम करने की क्षमता कम हो जाती है। शरीर अनाकर्षक, थुलथुला एवं भद्दा दिखने लगता है। मोटे व्यक्ति जब बहुत हो जाते हैं तो थुलथुले एवं भद्दा दिखने लगते हैं। मोटे व्यक्ति जल्दी थक जाते हैं, कार्य करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। मोटापा कई भयंकर बीमारियों का जड़ होता है। जैसे क्या है, पहला तो मोटापा क्या कारण होता है, हृदय रोग को बढ़ाता है, हाई बीपी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, क्या है, फिर किडनी फिर वर्क करना बंद कर देती है, फिर फैटी लीवर हो जाता है, तमाम बीमारियां क्या घेरना शुरू कर देती है, मधुमेह हो जाता है, कीटोसिस आदि कई बीमारियां हो जाती हैं। अब क्या है, ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट देखे। अब हम लोग उससे रिलेटेड जो भी MCQ आया था जिस एग्जाम में, हम लोग ये देखेंगे। देखिए कहाँ कहाँ है, आप लोग पहले ये देख लीजिए, ये ना लगे कि ऐसे ही तो नहीं कि मैम उठा लाई हैं। देखिए ये सारा देखिए कहाँ कहाँ किस किस एग्जाम में पूछा गया है। अब ये हम क्या है, वन लाइनर ही है, पढ़कर आप लोगों को सुना दे रहे हैं। थोड़ा सा और जूम कर लें। क्या है ये, माइलेज। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम क्या है, ये माइलेज है। सैपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न पादप प्रजातियों में बहुतायत पाया जाता है। सैपोनिन क्या है, जो दाल में झाग नहीं निकलता, वही सैपोनिन है। 1 से 80% कार्बोहाइड्रेट के 4 संगठक सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह क्या कहलाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में प्रोटीओग्लाइकॉन्स के रूप में पाए जाते हैं, क्या है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। क्या करें, पेन बंद करके जूम कर लें, हो सकता है दिखाई ना दे वीडियो बाद में रिकॉर्ड होने पे। कार्बोहाइड्रेट से अत्यधिक सेवन का परिणाम होता है, क्या होगा, मोटापा हो जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा, अधिकता से मोटापा होगा, कमी से कुपोषण के शिकार होंगे। लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। ठीक, टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, बॉइल्ड स्टार्च, सोल्यूबल स्टार्च, एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन, एक्रोडेक्स्ट्रिन, आइसोमाल्टोज। अब क्या है, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर में किस भाग में होता है, किस भाग में होगा, यकृत में, मांसपेशियों में। किस में होगा, यकृत में, मांसपेशियों में। यकृत में कितना % होगा, 200 ग्राम होगा। ठीक, % नहीं सॉरी, कितना, 200 ग्राम। और मांसपेशियों यानी मसल्स में 350 ग्राम स्टोर होगा। किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन फॉर्म में होगा। अब क्या है, कार्बोज का कार्य क्या है, प्रोटीन को अन्य कार्यों से मुक्त करना। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ये कितने अणुओं से मिलकर बना है, 3 या इससे अधिक अणुओं से मिलकर बना है। प्राय फलों की शर्करा कहा जाता है फ्रक्टोज को ही लेबुलोज कहते हैं। एक नवजात द्वारा आसानी से पचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है, लैक्टोज है, जो दूध में पाया जाता है। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रांडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण कहलाता है ग्लाइसेमिक अधिसूचक, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम लोग पढ़ते हैं ना कि अंगूर का इतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कौन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो ये हम लोग पढ़ते वही चीज़ें। क्या है, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है, सुक्रोज है, जो इसी को टेबल शुगर कहते हैं, घरेलू चीनी कहते हैं। पौधों का प्रमुख भंडार क्या होता है, पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च साधारण रूप में टूटता है, किसमें टूटेगा, छोटी आंत में। मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम कौन है, एमाइलेज है। एमाइलेज है, स्टार्च है, क्या है, पॉलीसेकेराइड है सॉरी। भोजन में ऊर्जा का सबसे श्रांत स्रोत क्या है, कार्बोज है। कार्बोज ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका सूत्र क्या है, CH2। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। ठीक, लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के बाद कौन एनर्जी देगा, प्रोटीन। प्रोटीन के बाद कौन एनर्जी देगा, फैट। फैट कितना देता है, 9 किलो कैलोरी देता है ऊर्जा, कितना, 9 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4.1 या 2 जो भी हो। प्रोटीन 4.0 या 1, ऐसे ऑप्शन के हिसाब से आंसर देते हैं।
अब क्या है, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन है? ग्लूकोज है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट दिया है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज होता है। प्रोटीन का सरलतम फॉर्म क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। फैट का सबसे सरलतम फॉर्म क्या होता है? फैटी क्या होता है? अभी याद आएगा तो बताएंगे। क्या है, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है किसमें? गैर विकारी खाद्य में। यानी शर्करा क्या है? चीनी जल्दी नष्ट नहीं होते हैं ना। दूध में अधिक होता है, क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? लैक्टोज होता है। ब्रान एक अच्छा स्रोत है। ब्रान मतलब जो चावल की भूसी होती है ऊपर की, उसी को ब्रान कहते हैं। ब्रान आयल आता है, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अनाजों में तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है ना। कितना कितना पीछे पड़े थे हम लोग? 70 से 85% कार्बोहाइड्रेट अनाजों में होता है। अब क्या है, यकृत अतिरिक्त शर्करा को बदल देता है किसमें? ग्लाइकोजन में। और फिर जब हमारे यहाँ ग्लूकोज की कमी होती है तो यही ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ? मुख गुहा से। अब मुख गुहा में कौन सा करता है? टाइलिन एंजाइम करता है, जो लार में पाया जाता है। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले कीड़े यानी एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। देखिए यहाँ दिया भी है, क्या है? टाइलिन है। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। इसका मतलब क्या हो गया? 4 अगर किलो कैलोरी है, ठीक, तो 4 को 2.5 गुना करिए तो कितना हो गया? 8, और 8 2 10, ठीक। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। सभी प्रकार की सरलता का शर्करा का सरलतम रूप है क्या? ग्लूकोज है। एमाइलेज को कहते हैं क्या? टाइलिन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देगा 4 किलो कैलोरी। खमीरीकरण बढ़ाती है क्या? पाचनशीलता बढ़ाती है। हम लोग किसी भी चीज़ को, जैसे हम लोग मालपुए बना रहे हैं तो क्या है, उसको हम लोग रात भर आटा भिगा कर रख दिए तो क्या हो गया? वो फर्मेंटेड हो गया, खमीरीकृत हो गया। तो उसमें क्या हुआ? उसकी पाचनशीलता बढ़ गई, यानी आसानी से हमारे डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक। और इन्हेंस क्या हो जाता है? विटामिन सी उसमें बढ़ जाता है। कभी भी आप लोग कोई भी चीज़ें इस तरीके से खाते होंगे तो हल्का सा खट्टापन हो जाता है, तो उसमें कौन सी विटामिन इन्हेंस हो जाती है? तो सी इन्हेंस हो जाता है। अब क्या है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है, ठीक। और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो क्या कहलाया जाता है? क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। स्टार्च, पैक्टिन और ग्लाइकोजन शर्करा आती है क्या? पॉलीसेकेराइड से, ठीक। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद मैं फैट का वीडियो लाऊंगी, ठीक। फैट से जहाँ भी क्वेश्चन है उसको लेकर आऊँगी।